हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी के सामने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन फर्स्ट क्लास 10th के बच्चों के लिए ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसके राइटर हैं जेम्स शैरेट, जो कि एक वेटनरी सर्जन हैं। इन्होंने स्वयं इस स्टोरी को लिखा है, राइट किया है। और इस स्टोरी को मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जो ट्रिकी है, एक डॉग का नाम है ट्रिकी, स्मॉल डॉग, जो कि बहुत ही लालची है। और इसके जो मालकिन है इसे खूब खिला खिला करके इसे मोटा कर चुकी हैं। इट मीन्स इसकी जो मालकिन हैं, जिनका नाम है मिस वम्फ्रे, वो बहुत ही रिच लेडी है, बहुत ही धनी महिला हैं। और इसे खूब कह सकते हैं ओवर फैट में इसे खूब ठूस ठूस कर खिला करके इसे खूब मोटा कर डाली है। और इसी वजह से जो ट्रिकी है वो बहुत ही सीरियसली इल पड़ जाता है। उसके बाद फिर एक दिन ये डॉग को टहला रही थी तो जेम्स हैरेट मिलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कुछ लिखा हुआ है, ट्रिकी स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। जो ट्रिकी है वह एक, देख सकते हैं, ट्रिकी एक डॉग का नाम है, स्मॉल डॉग का नाम है। और इस पैम्पर्ड मीन्स होता है प्यार दुलार। इसकी जो मालकिन है इसे खूब इसे प्यार दुलार से इसे पालती हैं एंड ओवरफेड, और इसे खूब ठूस ठूस करके इसे खिलाती हैं और खूब मोटा हो जाता है। बाई, यहाँ पे देख सकते हैं, बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, अपनी रिच मिस्ट्रेस के द्वारा इसे खूब खिलाया जाता है और खूब लाड प्यार दिया जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, और ये बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, और इसकी जो मालकिन है, इसकी जो मिस्ट्रेस है, वो एक पशु चिकित्सक से सलाह लेती है। वेटनरी सर्जन मीन्स होता है पशु चिकित्सक से सलाह लेती हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो जो पशु चिकित्सक हैं वो क्या, वेटनरी सर्जन क्या वो ऑपरेशन करते हैं। डज द डॉग रिकवर, क्या जो डॉग है वो रिकवर हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस स्टोरी को आगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, लिखा हुआ है, आई वॉज रियली वरीड। जो राइटर है वो कहता है कि मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। जो राइटर वो कहता है कि मुझे बहुत ही चिंता हो रही है ट्रिकी को लेकर के। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स लुक, उसके रंग रूप पर। कहता है कि मुझे बहुत बड़ा, राइटर कहता है मुझे बहुत बड़ा शौक लगा जब मैंने ट्रिकी को देखा गलियों में टहलते हुए। उसकी मालकिन के साथ जब मैंने गलियों में उसे टहलते हुए देखा तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। जब मैं अपनी कार को पुल्ड अप मीन्स होता है स्टॉप किया, जब अपनी कार को मैंने रोका। एंड आई वॉज शॉक्ड इट्स अपीयरेंस, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, और वो बहुत ही मोटा हो चुका है, बहुत ही ओवर फैट हो चुका है। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर। ऐसा लग रहा था कि कोई हर कॉर्नर पर, इस डॉग के हर कॉर्नर पर कोई मांस का टुकड़ा, फूला हुआ मांस का टुकड़ा। ब्लॉटेड मीन्स होता है फूला हुआ, एंड सॉसेज मीन्स होता है मांस का टुकड़ा, कोई लगा दिया हो चारों कोने से। कोई, ऐसा लग रहा था कि कोई इसे इसके चारों ओर मांस का टुकड़ा जोड़ दिया हो, लगा दिया हो। एंड उसके बाद देखिए हिज आइज, और इसकी जो आंखें थी ब्लड शॉट, इसकी आंखें जो थी वो बहुत ही लाल, खून जैसी लाल हो गई थी। एंड ड्रीमरी मीन्स होता है वाटरी, और इसकी आंखें लाल हो गई थी, और वाटरी मीन्स ऐसा लग रहा था पानी भरा हो। एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और सामने, अपने सामने सीधे देखता था किसी को, ऐसा देखता था बहुत ही पुअर वे में। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और इसका जो टंग था, इसका जो जीभ था, लोल्ड मीन्स होता है बाहर की वो निकली हुई। इसका जो टंग था वो जबड़े से बाहर हमेशा निकला रहता था। एंड फिर देखिए बच्चों, मिस वम्फ्रे हैज टर्न्ड टू एक्सप्लेन। अब जो मिस वम्फ्रे हैं वो भागती भागती दौड़ी दौड़ी आई टू एक्सप्लेन मीन्स कहने, बताने के लिए कि क्या हो गया है ट्रिकी को। कहती हैं ही वॉज सो लिस्टलेस, कहती हैं ही वॉज सो लिस्टलेस मीन्स होता है
सो टायर्ड। कहती है बहुत ही थका थका सा रहता है मिस्टर हैरियट, ये बहुत ही थका थका सा रहता है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लग रहा है कि अब इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, बहुत ही एनर्जी लेस हो चुका है, बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। आई थाट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, और कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि ये अब कुपोषण का शिकार हो चुका है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप। तो कहती हैं कि मैं भोजन के दौरान इसे कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ जिससे इसका बिल्डअप हो, जिससे इसका शरीर निर्माण हो। और कहती है जिसमें मैं जो देती हूँ वो सम माल्ट, कुछ माल्ट देती हूँ, और एंड कॉड लीवर ऑयल, और कहती हैं कॉड लीवर मीन्स कॉड मछली जो होती है उसका तेल, एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक एट नाइट टू मेकअप हिम स्लीप, और सुलाने के लिए इसे एक बाउल, एक कटोरा हॉर्लिक देती हूँ। इसे मैं रात में सुलाने के लिए एक कटोरा हॉर्लिक देती हूँ। नथिंग मच रियली, और कहती हूँ सचमुच इसके अलावा और मैं कुछ नहीं देती हूँ। एंड डिड यू कट, अब यहाँ पे जो हैरिट हैं, जेम्स हैरिट, वो कहते हैं, क्योंकि एक बार पहले भी मिल चुके थे, वो कहते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब इसे मीठी चीज़ें मत खिलाना, तो क्या आप ऐसा कर रही हैं? तो कहती वो आई डिड फॉर ए बिट, मैंने किया लेकिन बहुत ही थोड़ा किया। फॉर ए बिट मतलब बहुत ही थोड़ा मैंने ऐसा किया है। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, तो कहती है कि ये बहुत ही वीक हो गया है, बहुत ही कमज़ोर हो गया है, बहुत ही इसकी शरीर ढीली हो गई है, इसीलिए मैंने बहुत ही थोड़ा कम किया है। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम। अब मैं कैसे कहती हैं कि इसका जो इसे केक और क्रीम केक और चॉकलेट बहुत ही पसंद है, तो मैं कैसे इसे मना कर सकती हूँ, मैं कैसे इसे रिफ्यूज कर सकती हूँ। अब मैं इसको देती रहती हूँ। अब यहाँ पे देखिए फिर लिखा हुआ है, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल, द ट्रबल मीन्स दैट वाज द प्रॉब्लम। अब जो राइटर है वो कहता है कि मैं इसे फिर इस लिटिल डॉग को दोबारा जब देखा तो देखा यही इसकी परेशानी का कारण था, इसको खूब ठूस ठूस के जो इसकी मालकिन इसे खिलाती थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीडी, अब ट्रिकी का केवल एक ही फॉल्ट था, केवल एक ही गलती थी कि वो बहुत ही ग्रीडी था, बहुत ही ग्रीड मीन्स होता है ग्रीडी, बहुत ही लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, और इसने कभी सीखा ही नहीं था कि भोजन को रिफ्यूज़ कर दिया जाए, भोजन को ना खाया जाए जब पेट भर जाए। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, चाहे दिन हो या रात हो हमेशा खाने में ही उलझा रहता था। टेकल मतलब होता है छीनना, इट मीन्स वो हमेशा खाने पीने की चीज़ों में व्यस्त रहता था। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, चाहे दिन हो या रात हो हमेशा खाने पीने की चीज़ों में ही व्यस्त रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस फम्फ्रे हैडंट मेंशन, और राइटर कहता है कि मैं बहुत ही वंडर्ड मीन्स मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कुछ चीज़ें जिसको मिस फम्फ्रे ने मेंशन ही नहीं किया, बताया ही नहीं। और इसके बाद फिर जो राइटर है वो कहता है कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज देती हैं, मीन्स कि आप इसे व्यायाम कसरत वगैरह कराती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कहती हैं हाँ ठीक है, वेल ठीक है सर, सही आप कहते हैं। ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं सर बस यही मेरे साथ थोड़ा बहुत इधर उधर टहल लेता है, और क्या करूं जो मेरा गार्डनर है बट हॉडकिन द गार्डनर, जो मेरा गार्डनर है, जो मेरा माली है, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, जो कि उसे अब गठिया रोग हो गया है, वो गठिया से पीड़ित है, इसीलिए अब ये थोड़ा बहुत मेरे साथ टहल लेता है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए अब इसके साथ जो है लेटली में सभी तक इसके साथ कोई जो है हाल ही में इसके साथ कोई रिंग थ्रोइंग का खेल नहीं हुआ है। अब आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में ये जो डॉग को पकड़ी हुई है वो मिस फम्फ्रे, और जो सामने खड़े हैं कार के सामने ये हैं जेम्स हैरिट। तो आइए हम लोग देखते हैं, राइटर कहता है कि
आई ट्राई टू साउंड सवियर। अब देखिए यहाँ पे जो राइटर कहता है कि मैं थोड़ा जो है अपनी आवाज़ को थोड़ा गंभीर करने का प्रयास किया, लेकिन आई रियली मीन दिस, कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम सम एक्सरसाइज, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके भोजन में कटौती नहीं करेंगी, खाने पीने की चीज़ों में कटौती नहीं करेंगी और इसे अधिक व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज नहीं कराएंगी, तो ये सचमुच बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा। रियली इल मीन्स सचमुच ये बहुत ही बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट। और अब कहता है, राइटर कहता है कि अब अपने आप को, आप अपने हार्ट को थोड़ा मजबूत कीजिए। हार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, हार्ड एंड योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देनी चाहिए, बहुत ही एक बधी हुई भोजन इसे देनी चाहिए। मिस पम्फ्री रंग हर हैंड। अब मिस पम्फ्री जो है अपने हाथ को मलती हैं और कहती वो आई विल, ठीक है सर मैं ऐसा ही करूँगी। मिस हैरियट आप चिंता मत करें, हम ऐसा ही अब करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट। अब कहती हैं कि मुझे विश्वास है आप सही कहते हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। कहती हैं लेकिन अब ये बहुत ही मुश्किल होगा, क्यों ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि बहुत ही जो मेरा डॉग है वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। अब ऐसा कहती हैं कि ठीक है लेकिन मैं ऐसा मानूंगी। सो सी सेट अप, तो अतः वह चल देती हैं। सेट अप मीन्स होता है वो चल देती हैं, हेड डाउन मीन्स सिर को नीचे करके वो चल देती हैं। एलॉन्ग द रोड मीन्स सड़क पर अब वो हेड डाउन करके चल देती हैं। एज इफ़, ऐसा लग रहा था कि डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा लग रहा था कि वो जो रिजीम होता है, रूटीन, ऐसा लग रहा था कि ये जो डॉक्टर ने कहा उसको अब मानने के लिए एकदम तैयार हो गई हूँ। इमीडिएटली मीन्स तुरंत प्रैक्टिस में लाने के लिए इसे तैयार हो गई हूँ। अब राइटर कहता है कि मैंने देखा, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वाज, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रिकी वाज टॉटरिंग एलॉन्ग इन हिज लिटिल tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his hardness. I thought it wouldn't be long before I heard from Miss Pumphrey. अब देखिए यहाँ पे राइटर कहता है कि मैंने देखा, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। कंसर्न मीन्स होता है बच्चों चिंता। राइटर कहता है कि मैंने उनकी बढ़ती हुई चिंताओं को मैंने देखा कि किस प्रकार वो जो मिस पम्फ्री है वो चिंतित हैं ट्रिकी को लेकर के। और फिर देखिए यहाँ पे ट्रिकी वाज टॉटरिंग, ट्रिकी टॉटरिंग कर रहा था, मिस ट्रिकी लड़खड़ा करके चल रहा था। एलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा कोट था, जो ट्वीड कोट मीन्स होता है जो कोट वो पहना हुआ है, आप चित्र में देख सकते हैं। अब ये जो कोट पहना हुआ है इसी को आप देख सकते हैं। तो ये जो कोट पहना हुआ है इसी को ट्वीड कोट कहा जाता है। तो ये जो कोट पहना हुआ है उस कोट के साथ ये लड़खड़ा करके चलता है। ही हैड ए होल वार्डरोब, और इसके पास आप देख सकते हैं एक पूरी आलमारी। वार्डरोब मीन्स होता है आलमारी है। ही हैड ए होल वार्डरोब, वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। इसके पास मिस ट्रिकी के पास ऐसे कोट्स की एक आलमारी है। फॉर द कोल्ड वेदर के लिए, एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, और वेट डेज के लिए मिस बरसात के दिनों के लिए इसके पास रेन कोट होता है। कोल्ड वेदर के लिए तमाम इसके पास कोट हैं, और रेनी डेज के लिए तमाम इसके पास रेन कोट हैं। ही स्ट्रगल ऑन, अब ये देखिए स्ट्रगल ऑन मीन्स अब ये ऐसे लड़खड़ा करके चलता है। ड्रूपिंग इन हिज हार्डनेस, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ड्रूपिंग मीन्स होता है झुका हुआ। इन हिज हार्डनेस मीन्स जो गले की पट्टी लगी हुई है उसी गले की पट्टी से ये एकदम झुक करके चलता है।
और उसके बाद देखिए, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस पम्फ्रे। और कहता है कि अब ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि अब ज़्यादा दिन नहीं ये चलने वाला है और जल्द ही जो मिस पम्फ्रे हैं वो मुझे कॉल करेंगी, मुझे ज़रूर बुलाएंगी। और उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। और राइटर, मैंने बताया कि जो राइटर हैं जेम्स हैरेट, वो कह रहे थे कि अब ज़्यादा दिन ऐसा चलने वाला नहीं है, वो बस 2-4 दिन के बाद ज़रूर मिस पम्फ्रे मेरे पास कॉल करेंगी। और ऐसा ही हुआ। देखिए यहाँ पे, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। अब कुछ दिनों के बाद मेरे पास कॉल आ ही गई मिस पम्फ्रे के। और उसके बाद उन्होंने कहा, मिस पम्फ्रे बाज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, मिस पम्फ्रे बाज डिस्ट्रॉट। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो मिस पम्फ्रे थी वो बहुत ही डिस्ट्रॉट, मीन्स बहुत ही चिंतित थी, बहुत ही वेरी वेरी डिस्ट्रॉट मीन्स होता है वेरी वरीड। अब मिस पम्फ्रे थी वो बहुत ही दुखी थी, बहुत ही चिंतित थी, शी वॉज वेरी वरीड। अब यहाँ पे कहती हैं कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कहती हैं जो ट्रिकी है वो कुछ नहीं खाता है, रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज़। और यहाँ तक कि वो अपने फेवरेट डिशेज़ को भी रिफ्यूज़ कर दे रहा है, जो उसका क्रीम केक है, चॉकलेट है, वो भी अब रिफ्यूज़ कर दे रहा है, वो भी नहीं खा रहा है। और एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। और कहती हैं अब वो केवल वॉमिटिंग करता है, बाउट्स मीन्स होता है शॉर्ट पीरियड में, और कहती हैं वो थोड़े थोड़े टाइम पर अब वो केवल वॉमिटिंग करता है, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। अब वो शॉर्ट पीरियड में थोड़ी थोड़ी समय के बाद वो केवल वॉमिटिंग करता है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग। कहती है कि वो केवल अब पड़ा रहता है, अभी वो केवल पड़ा रहता है। रग मीन्स होता है मोटा चादर, एक मोटी चादर के ऊपर वो पड़ा रहता है। और केवल पेंटिंग मीन्स केवल वो हाफता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉकअप, ये टहलने के लिए भी नहीं जाता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करता है। आई हैड मेड माई, यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवाइस। तो कहती है कि मैंने प्लान बनाया है कि आप मुझे सलाह दें। यहाँ पे देख सकते हैं आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। यहाँ पे देख सकते हैं एडवांस मीन्स पहले से। ओनली आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, द ओनली वे was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब जो राइटर वो कहता है कि I had made my plan in advance, कहता है कि मैंने पहले से योजना बना के रखा था। और कहता है राइटर कि the only way was to get Tricky आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। तो कहता है कि मैडम जी, आप ट्रिकी को कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ अवधि के लिए आपको ट्रिकी को आप अपने घर से बाहर कर दें और इसे हॉस्पिटलाइज कर दें। और मेरा यही सुझाव है, आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया कि आप इसे हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, आप इसे मेरे पास भेज दीजिए फॉर ए फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स। फोर्टनाइट मीन्स होता है 2 वीक। तो कहता है कि आप मुझे 2 वीक्स के लिए, मीन्स एक फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, जिसमें 14 दिन होते हैं, 14 डेज। तो कहता है कि आप 14 दिन के लिए, मीन्स 2 वीक के लिए आप इसे हमारे ऑब्जर्वेशन में, हमारे निरीक्षण में आप इसे हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्टोन्ड। अब ऐसा लग रहा था कि बेचारी ये पुअर लेडी को बहुत बड़ा शॉक लगा हो, बहुत बड़ा शॉक लगा। द पुअर लेडी वाज ऑलमोस्ट स्टोन्ड। यहाँ पे देख सकते हैं स्टोन्ड मीन्स ऐसा लग रहा था कि ये बेचारी को बहुत बड़ा झटका लगा हो। शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा लग रहा था कि शी वाज श्योर ही वुड पाइन। अब यहाँ पे देख सकते हैं पाइन मीन्स होता है वेरी सैड, एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अगर वो उसे नहीं देखेगी
रोज़ इसे नहीं देखेगी तो ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगी, वो डाई मीन्स वो बहुत ही इतनी सैड हो गई थी। ही वुड फाइंड मीन्स वेरी सैड, शी बिकम वेरी सैड एंड डाई, वो ऐसा लग रहा था कि मर जाएगी, इतना दुखी हो गई। बट आई टुक ए फर्म लाइन, टिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इनफैक्ट कहा कि सचमुच जो वास्तविकता है, कहा कि यही है, अगर आप इसे आप सख्त, बट आई टुक ए फर्म लाइन, यहाँ पे देख सकते हैं, कहा कि मैंने बहुत ही सख्ती से काम लिया। कहा कि आप ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही बीमार है, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और केवल यही एक तरीका है इसे बचाने का। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, एंड कहा कि आप बिना डिले के, बिना लेट के, एंड फॉलोड बाई मिस पाम्फ्रेस वैली, कहा कि आप बिना डिले किए मिस पाम्फ्री, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, कहा कि आप बिना डिले किए, बिना लेट किए आप इसे हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, आप इसे मेरे पास भेज दीजिए। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, फॉलोड बाई मिस पाम्फ्रेज वेलिंग, आई मार्च्ड आउट टू कार कैरिंग ए लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। अब देखिए यहाँ पे जो राइटर है वो इसे एक कार में एक ब्लैंकेट में रैप करके, लपेट करके इसे लाता है। और उसके बाद देखिए क्या है, जब ये वहाँ पे कार रोकता है तो पूरा जो स्टाफ है, द इंटायर स्टाफ वाज रोस्ड एंड मेड्स रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, and realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब देखिए यहाँ पे राइटर वहाँ पे जब अपनी कार ले करके जाता है तो मिस पाम्फ्री जो थी वो बहुत ही दुखी होकर के बहुत ही रो रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा फॉलोड बाय मिस पाम्फ्रेज वेलिंग, मिस पाम्फ्रे रोते हुए वो आई कार के पास, उसको एक यहाँ पे देख सकते हैं, आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट। अब वो जो है राइटर उसे स्वयं जा करके उस डॉग को एक ब्लैंकेट में लपेट करके वो मिस पाम्फ्रे देती हैं, वो उसे ला करके अपने बगल बैठाता है। अब जैसे ही वो अपनी कार को स्टार्ट करता है, जाने लगता है, तो पूरा जो स्टाफ था, पूरा इंटायर मिस होता है, पूरा स्टाफ एकदम सभी लोग रोस्ट मिस होता है, सभी लोग उठ खड़े हुए, जो भी वहाँ पे नौकरानी थी, नौकर थे, सभी भाग दौड़ करने लगे। रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, सभी भाग दौड़ करने लगे, इधर उधर भागने लगे, और जो भी उसके सामान थे ट्रिकी के सब लाने लगे। यहाँ पे देख सकते हैं, एंड ब्रिंगिंग हिज डे बेड, सब लोग उसके दिन के बेड को, एंड हिज नाइट बेड, जो रात में वो बेड यूज़ करता था उसको लाने लगे, दिन के बेड जो दिन में जो बेड यूज़ करता था उसको ला रहे थे, एंड फेवरेट कशन, और उसका जो प्रिय गद्दा था उसको भी लाने लगे, टॉयस एंड रबर रिंग्स, और जो रबर रिंग था, खिलौने थे, एंड ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, ये सब लाने लगे। अब राइटर को ये लगा, रियलाइजिंग दैट, राइटर को ये महसूस हुआ कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ मीन्स सामान, तो राइटर को ये लगा कि इतना ढेर सारा जो सामान है ये हमारे कार में नहीं समाएगा, नहीं आएगा, तो कहता है कि आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने कार वहाँ से ड्राइव करना शुरू कर दिया, वहाँ से मैंने कार को अपने चालू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं थोड़ी दूर गया, मिस पाम्फ्रे विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, तो अब जो मिस पाम्फ्रे हैं वो बहुत ही निराश होकर के रोने लगी, डिस्पेयरिंग क्राई, रोने लगी। और उसके बाद देखिए थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स, अब देखिए यहाँ पे, अब वो रोते हुए भागी, वो भी मिस पाम्फ्रे रोते हुए भागी, मिस पाम्फ्रे, एंड थ्रू एन आर्म फुल ऑफ
लिटिल कोट्स थ्रोइंग द विंडोज़। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स। मीन्स हर जो भी सदस्य घर में जो भी लोग थे वो सभी लोग रो रहे थे, सभी की आंखों में आंसू थे। लेकिन जो मिस पंफ्री थी वो फेंक दी। यहाँ पे देख सकते थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रो द विंडो। विंडो से, जो आप देखते होंगे जो विंडो होता है कार में, उसी विंडो से उन्होंने एक पूरा आर्मफुल मतलब पूरी बाहों में जितने कोट आए, पूरे जितने भी कोट से छोटे छोटे जो भी उसे डॉग के कोट थे, जो भी पूरे बाहों में जितने कोट्स आए उसको उन्होंने अपने विंडो से, राइटर के विंडो से, कार के विंडो से उसको फेंक दिया। अब राइटर और आगे बढ़ता है, एक कॉर्नर पे मोड़ के पास टर्न जब होता है तो देखता है कि सभी लोग रो रहे हैं। अगली लाइन देखिए बच्चों, आउट ऑफ द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। अब जब मैं सड़क पर पहुंचा तो कहता है कि आई ग्लेंस डाउन, मैंने नीचे देखा। जब मैंने नीचे देखा तो एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, पैथेटिक मीन्स होता है इस दयनीय, पैथेटिक मीन्स होता है दयनीय स्थिति में जो एनिमल है वो हाँफ रहा है। लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, जो मेरे बगल बैठा हुआ है वो हाँफ रहा है। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू बेव हिज टेल। तो राइटर कहता है कि मैं जब इसके हेड को ऐसे पेटेड मीन्स ऐसे थपथपाया, अभी आप देखिए कुत्ते के सिर को ऐसे ऐसे जब आप थपथपाते हैं तो जो डॉग होते हैं, कोई छोटा हो या बड़ा हो, चाहे लिटिल डॉग हो या बिग डॉग हो, तो वो सभी अपने पूँछ को बेव करने लगते हैं, मीन्स अपने पूँछ को हिलाने लगते हैं। पुअर ओल्ड लैड, तो जो राइटर वो कहता है कि पुअर ओल्ड लैड, बेचारा, ये जो डॉग है बेचारा, जो यहाँ पे देख सकते हैं बेचारा कहता है, बेचारा कुत्ता। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवेंट ए किक इन योर, कहता है यू हैव नॉट, यहाँ पे देख सकते हैं यू हैवेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। कहता है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है कि यू हैवेंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। कहता है कि आपके अंदर एक किक करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ इसका क्योर क्या है, इसका इलाज क्या है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट लाइन, एट द सर्जरी मीन्स, सर्जरी मीन्स होता है यहाँ पे होगा एट द हॉस्पिटल। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, जब ये हॉस्पिटल में इसे लेकर के जाता है जो राइटर है, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखिए, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। सर्ज मीन्स होता है उमड़ पड़ी, सर्ज मीन्स होता है उमड़ पड़े, राउंड मी मीन्स होता है मेरे चारों तरफ। राइटर कहता है कि जब मैं अपने हॉस्पिटल पे पहुंचा तो द हाउस होल्ड डॉग्स, जो घर में कुत्ते मैंने रखा था, वो सभी हमारे चारों तरफ घेर लिए, मुझे घेर लिए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइजेस। अब ट्रिकी अपनी डल आइजेस से इस नॉइजी पैक में से जो शोरगुल हो रहा था इसको वो देखता है। एंड when put down lay motionless on the carpet। अब वो बहुत ही मोशनलेस हो जाता है, एकदम स्थिर रहता है। मैंने उसे जब नीचे उतारा, राइटर कहता है, तो एकदम ही मोशनलेस हो जाता है, चल नहीं रहा था, एकदम बैठ जाता है ऑन द कार्पेट। द अदर डॉग, अब अन्य कुत्ते आ करके, द अदर डॉग आफ्टर स्नीफिंग, स्नीफिंग मीन्स होता है सूंघना। अब अन्य कुत्ते आ करके उसे सूंघते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर हिम। अब तमाम कुत्ते जो वहाँ पे राइटर ने रखे थे वो सभी कुत्ते आते हैं और इसे सूंघते हैं, और सूंघने के बाद कहते हैं ये काम का नहीं है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, काम का नहीं है, तो फिर वो सब इसे इग्नोर कर देते हैं, फिर इसे ध्यान नहीं देते इसकी तरफ, और फिर वो सभी सूंघ करके ऐसे चले जाते हैं। सभी कुत्ते डिसाइड करते हैं कि ये
काम का नहीं है, और फिर सूंघ करके चले जाते हैं। आप ऐसे देखे भी होंगे, तमाम कुत्ते जब कोई नया कुत्ता आ जाता है तो उसे फिर सूंघेंगे, चाटेंगे और ज़्यादा उसके ऊपर भी चढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैसे ही यहाँ पे भी सब कुत्ते इसे इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। कहता है राइटर कि मैंने इसके लिए एक बॉक्स बनाया, वार्म लूज बॉक्स बनाया, एक यहाँ पे देख सकते हैं एक बेड, आई मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने एक बेड बनाया इसके लिए, इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक वार्म लूज बॉक्स में एक मैंने इसके लिए बेड बनाया जहाँ पे अन्य कुत्ते सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई फॉर हिम। राइटर कहता है कि मैं 2 दिन बहुत ही इस पर अपनी नज़र बनाई थी, मीन्स 2 दिन तक मैंने इसकी निगरानी की, कठोर निगरानी किया। एंड गिविंग हिम नो, एंड देख सकते हैं गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मीन्स पानी के अलावा मैंने इसे कुछ नहीं दिया। राइटर कहता है कि मैं इसे पानी के अलावा 2 दिनों तक केवल पानी के अलावा मैं इसे एक भी अनाज नहीं दिया, केवल पानी देता रहा 2 दिन। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और उसके बाद 2 दिन के बाद जो ट्रिकी है वो थोड़ा अब इस सराउंडिंग में, इस परिसर में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper when he heard the dogs in the yard। यार्ड मीन्स होता है, आप जानते हैं, आंगन। अब देखिए यहाँ पे, और whimper मीन्स होता है बच्चों क्राई सॉफ्टली, whimper मीन्स क्राई सॉफ्टली। और उसके बाद क्या होता है, थर्ड डे ही बिगेन टू whimper, अब तीसरे दिन ये बहुत ही सॉफ्टली क्राई करता है, थोड़ा भौंकता है, चिल्लाता है। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो अन्य कुत्तों को अपने उस परिसर में, अपने आंगन में वो देखता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों नेक्स्ट लाइन, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर को ओपन किया, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इनगल्फ मीन्स होता है घेर लिया गया, एंड ट्रोटेड मीन्स होता है निकलना। ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी बाहर निकलता है, एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, और उसके बाद जो के द्वारा, जो कि एक ग्रे हाउंड है, एक भूरा सा कुत्ता है, उसके द्वारा इसे घेर लिया जाता है। बाय जो ये कुत्ते का नाम है, जो कि ग्रे हाउंड मीन्स वो भूरे कलर का है। एंड हिज फ्रेंड्स, और अन्य कुत्तों के द्वारा भी इसे घेर लिया जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। सरप्लस फैट मीन्स होता है अतिरिक्त चर्बी के साथ, अतिरिक्त चर्बी के साथ ये भी ऐसे रोल करता हुआ, लुढ़कता हुआ और अन्य कुत्तों के साथ खेलता हुआ ये गार्डन में जाता है। रोलिंग स्लाइटली मीन्स हल्का फुल्का ये भी रोलिंग करता हुआ, ऐसे लुढ़कता हुआ, और ये भी गार्डन में उन सभी के साथ खेलने चला जाता है। लेटर दैट डे मीन्स चौथे दिन, मतलब तीसरे दिन के बाद चौथे दिन, लेटर दैट डे मीन्स चौथे दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं वहाँ पे खाना, कुत्तों को खाना खिलाते समय मैं वहाँ पे प्रेजेंट था। आई वास्ट while Titson sloped the food into the bowl। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रिटसन है, ये नाम है, ये जो वहाँ पे कह सकते हैं पिन वगैरह थे, और या हेल्पर जो भी राइटर के थे। तो कहता है कि मैंने देखा, आई वास्ट while Titson sloped the food into the bowl, जब मेरा जो असिस्टेंट है उसने जब खाना डाला, बाउल में खाना डाला, स्लॉप मीन्स होता है यहाँ पे डाला, भोजन को बाउल में डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। इट मीन्स ऐसा लग रहा था
कि ये खाने का कंपटीशन हो और सभी लोग खाने पे झपट पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, और ऐसा लग रहा था कि अगर जो पिछड़ जाएगा तो वह समझिए कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो सभी कुत्ते जो वहाँ पे आए थे वो सभी के खाने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चों, वहाँ पे देख सकते हैं लिखा बच्चों, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब ये लोग अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, जब अपना खाना ये खा करके समाप्त कर देते हैं। ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल। ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल। जो शाइनिंग बाउल था, जो एक चमकता हुआ चमकदार जो बाउल था, उसके चारों तरफ ये क्या कर रहा था, वॉक राउंड, उसके चारों तरफ ऐसे टहल रहा था। लुकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। और यहाँ पे देख सकते हैं लुकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से जो भी बाउल थे उन सभी को लिक कर रहा था, मीन्स चाट रहा था, उसको अपने जीभ से चाट रहा था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल, उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। दूसरे दिन एक उसके लिए एक्स्ट्रा बाउल रखी जाती है। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जस्टलिंग हिज वे टूवर्ड इट। और राइटर कहता है कि मैं बहुत ही प्लीज्ड हुआ, बहुत ही खुश हुआ जब मैंने देखा कि वो जस्टलिंग मीन्स होता है धक्का मुक्की करना, उछल कूद करना। जब मैंने देखा कि वो उछल कूद कर रहा है, जस्टलिंग कर रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, खाने के प्रति दौड़ रहा है, तो राइटर कहता है कि मैं बहुत ही खुश हुआ। फॉर देन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। और उसी दिन से इसके अंदर थोड़ा प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गया, बहुत तेज़ी से ये ठीक होने लगा, मीन्स बहुत ही एक्टिव हो गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विथ द डॉग्स। राइटर कहता है कि मैंने इसके साथ कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया, बस थोड़ा खाने पीने की चीज़ों में मैंने इस कटौती किया, और अन्य कुत्तों के साथ ही रैन अबाउट विथ द डॉग्स, और अन्य कुत्तों के साथ ही केवल भाग दौड़ करता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, यहाँ पे देख सकते हैं अन्य कुत्तों के साथ ये स्क्रिमेज मीन्स होता है फाइट। अन्य कुत्तों के साथ ये फ्रेंडली वे से, फ्रेंडली तरीके से, मित्रों तरीके से ये फाइट करता था, उन्हीं के साथ भाग दौड़ करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। और उन सभी के साथ ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर एंड ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बाउल्ड ओवर मीन्स होता है टकराने में, एक दूसरे के साथ जो टकराने में इसे मज़ा आता था, और ट्रैम्प्ड ओवर और फिर कुचलने में, ट्रैम्प ओवर मीन्स किसी के ऊपर चढ़ने में या कुचलने में, एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर मिनट स्क्वैश करने में, हर कह सकते हैं हर पल इसे पैरों के नीचे कुचलने में और या गिरने में जो भी इसे आनंद आता था, बहुत ही इन सभी चीज़ों से बहुत ही ये खुश था। ही बिकम एन एक्सेप्ट, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और ये इस मेंबर का गैंग, इस गैंग का ये मेंबर भी बन चुका था। एन अनलाइकिंग सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रू। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सैगी मीन्स होता है झबरा, क्रू मीन्स टोली। और उसके बाद ये सिल्की लिटिल मतलब जिसके जो बाल थे, छोटा सा बच्चा जिसके जो बाल थे वो बहुत ही रेशमी कोमल थे, बहुत ही सिल्की थे। एमंग द सैगी क्रू मीन्स ये जो अन्य कुत्ते थे जिसके जो बाल बड़े बड़े बाल, सैगी क्रू, जो फाइटिंग लाइक ए टाइगर, जो एक टाइगर की तरह लड़ाई करते थे। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, भोजन के समय जो शेर की तरह लोग झपट्टे मारते थे, वहाँ पर एक कोमल मुलायम बालों वाला, रेशमी बालों वाला डॉग, सुंदर सा डॉग। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ। इट मीन्स ऐसा इसके जीवन में, इसके लाइफ में टाइम नहीं आया था जो ऐसा
लोग खाने पीने की चीज़ों में झपट्टा मारते थे और फिर रात के समय जो ये लोग हैन वगैरह को या रैट वगैरह की हंटिंग करते थे। ऐसा समय इसके जीवन में कभी नहीं आया। अगली लाइन देखिए बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं all the while Miss Pumphrey hovered anxiously in the background। अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, hovered मिस होता है मरना। अब यहाँ पे all the while मिस हमेशा, जो मिस पंफ्रे हैं वो hovered anxiously in the background, वो अपने बैकग्राउंड में, अपने अहाते में वो ऐसे चक्कर काटती थी, ऐसे मंडराती थी अपने घर पर, ये इधर उधर ऐसे चक्कर लगाती थी। और उसके बाद फिर रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स मीन्स लेटेस्ट न्यूज़, और रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और लगभग दर्जनों बार लेटेस्ट बुलेटिन मीन्स लेटेस्ट न्यूज़ के लिए कि कैसा है, ट्रिकी कैसा है, उसके हालचाल के लिए लगभग दर्जनों बार ये फ़ोन किया करती थी जो मिस पंफ्रे है। आई डॉग्ड मीन्स राइटर कहता है कि मैं टाल देता था। आई डॉग्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। convalescing means होता है recover healthy। तो राइटर कहता है कि वो कहती थी, पूछती थी कि क्या वो जो ट्रिकी है उसे समय से वेदर के अकॉर्डिंग उसे कोट पहनाया जाता है कि नहीं, उसे टाइम से खाना खिलाया जाता है कि नहीं। तो ये राइटर कहता है कि ये सभी चीज़ों को मैं टाल देता था और मैं यही कहता था कि अब ये बहुत तेज़ी से रिकवर हो रहा है, बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा है, बहुत तेज़ी से ये हेल्दी हो रहा है, अब इसे ये एंड ये भी राइटर कहता था कि अब इसे कोई खतरा नहीं है। द वर्ड देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन, द वर्ड कन्वेंसलिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिस पंफ्रे। इट मीन्स मिस पंफ्रे को ये वर्ड सुन करके बहुत ही वो खुश होती हैं। द वर्ड कन्वेंसलिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिस पंफ्रे मीन्स शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 डजन एट टाइम। अब देखिए क्या होता है, जब इन्होंने देखा सुना ये वर्ड कि अब ये हेल्दी हो रहा है, रिकवर हेल्दी मीन्स कन्वेंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिस पंफ्रे, तो अब ऐसा लगा मिस पंफ्रे को कि अब इसे और हेल्दी होने के लिए कुछ चीज़ें हमें देना चाहिए। तो शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। तो ट्रिकी को शक्ति प्रदान करने के लिए, ट्रिकी को तंदुरुस्त होने के लिए मिस पंफ्रे 2 डजन मीन्स 2 दर्जन अंडे इसे पर डे भेजा करती थी। और उसके बाद क्या होता था, फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो राइटर कहता है कि अब हम सभी लोग, अब 2 दर्जन फ्रेश एग्स आते थे, ताज़े अंडे आते थे, तो मैं और जो मेरा पार्टनर था हम दोनों क्या करते थे, इसको 2 अंडे यहाँ पे ईच, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर हैप्पी पीरियड। अब हम सब के लिए बहुत ही हैप्पी पीरियड था, बहुत ही खुशहाली का दिन था मेरे पार्टनर के लिए और मेरे लिए। हम दोनों, आई हैड 2 एग्स फॉर ईच ब्रेकफास्ट, हम दोनों ब्रेकफास्ट के समय 2 अंडे खाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जब बॉटल्स ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा, जब वाइन में शराब की जब बॉटल्स आने लगे यहाँ पे हॉस्पिटल पर, तो द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो राइटर कहता है कि अब संभावनाएं हम सबकी और बढ़ गई थी। इट वाज टू इंडिस्ट ट्रिकीज ब्लड एंड लंच बिकम ए ceremonial occasion with 2 glass of wine before and several during the meal। मीन्स अब कहता है कि अब हम सब के लिए एक पार्टी की तरह शाम के समय, मील के समय, ड्यूरिंग द मील मीन्स भोजन के दौरान हम
और हमारा जो पार्टनर था। अब ये ट्रिकी के लिए ब्लड, इन दिस ट्रिकीज ब्लड मीन्स ट्रिकी का ब्लड बढ़ाने के लिए जो वाइन आती थी उसको हम लोग पी लेते थे। जो वाइन आती थी, राइटर कह रहा है, उसको हम लोग एक सेरिमनियल ओकेजन समझ करके, एक पार्टी समझ करके, एक उत्सव मान करके, और हम दोनों एक एक गिलास इस शराब को भोजन के दौरान इसे पी लेते थे। और उसके बाद देखिए क्या होता है। वी वुड, अगले लाइन देखिए बच्चों, वी could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Turkey's constitution। अब देखिए यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, राइटर कह रहा है कि वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी मीन्स होता है बच्चों एक प्रकार की एल्कोहल होती है, बहुत ही महंगी एल्कोहल होती है। तो राइटर कह रहा है कि जब वी कुड हार्डली बिलीव व्हेन द ब्रांडी कैम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड inhaled and reverently drunk। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, फाइन स्पिरिट का मतलब भी होता है एल्कोहल, एंड रोल्ड अराउंड मीन्स चखा। अब राइटर कह रहा है कि हम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ब्रांडी मीन्स एक बेस्ट क्वालिटी की वाइन हम सबके पास आएगी। तो राइटर कह रहा है कि हम लोग फॉर द, यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनल एज ऑफ द ट्रिकीज कंजप्शन मीन्स ट्रिकी को खिलाने के लिए, लेकिन ये भी हम लोगों ने नहीं दिया। राइटर कह रहा है कि हम लोगों ने इसको भी, ट्रिकी को नहीं दिया, और हम लोग उस रात को इस फाइन स्पिरिट को सूंघे। रोल्ड अराउंड मीन्स इसको हम लोगों ने चखा, रोल्ड अराउंड मीन्स होता है चखा, एंड इनहेल मीन्स इसे सूंघा, एंड रिवरेंटली ड्रंक, और इसे बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ हम लोगों ने इसे पिया। दे वियर, एंड फिर देखिए बच्चों लिखा है, दे वियर डेज ऑफ डीप कंटेंट। दे वियर डेज ऑफ डीप कंटेंट मीन्स ये बहुत ही, कंटेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, ये बहुत ही संतुष्टि के, बहुत ही अच्छे दिन थे हम सब के लिए, बहुत ही डीप सेटिस्फैक्शन के दिन थे। एंड स्टार्टिंग वेल विथ द extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuries round the fine with the brandy। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि हम लोग एक्स्ट्रा एग के साथ मॉर्निंग की स्टार्ट होती थी, एंड इम्प्रूव एंड सस्टेंड, एंड सस्टेंड मीन्स होता है अनवरत, बाय द मिड डे मीन्स होता है दिन के, मिड डे मीन्स दोपहर को, वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरीज राउंड द फायर विथ द ब्रांडी। और कहता है कि और शाम के समय आग, राउंड द फायर मीन्स जहाँ पे लोग आग जलाए रहते थे वहाँ पे बैठ करके शाम के समय ब्रांडी के साथ ये लोग मौज मस्ती करते थे, और दिन की शुरुआत अंडे के साथ होती थी, दोपहर में ये लोग, मैंने बताया कि अनवरत वो जो वाइन आती थी उसको पीते थे, और रात को आग के साथ ये लोग ब्रांडी को पीते थे। इट वॉज टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मीन्स होता है जो है प्रलोभन होता है, लालच होता है, मन होता है। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब राइटर के अंदर एक जो है लालच पैदा हो जाती है, ये राइटर के अंदर एक ऐसा मन हो जाता, राइटर का जो मन है अब वो सोचता है कि अब ये जो ट्रिकी है परमानेंट हमारे पास रहे, और ऐसे इसकी जो मालकिन है, धनी मालकिन, वो हमारे पास ऐसे सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें बेचती रहें। तो राइटर के मन में ऐसा लालच उत्पन्न होता है, ऐसा राइटर का जो मन है वो, उसके अंदर ऐसे विचार आते हैं। बट आई न्यू मिस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट। लेकिन राइटर कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर आफ्टर ए फोर्टनाइट मीन्स अगर 2 वीक के बाद अगर हम इस ट्रिकी को मिस पम्फ्री के पास नहीं भेजेंगे तो वो और उसका रो रो करके बुरा हाल हो जाएगा।
और वो परेशान हो जाएगी। एंड फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन। अब राइटर कहता है कि मुझे लगा कि अब हमें फ़ोन करना चाहिए ट्रिकी के मालकिन को, मिस पम्फ्री को, एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। और हमें अब बता देना चाहिए कि अब जो लिटिल डॉग है वो रिकवर्ड हो गया है, वो ठीक हो गया है और वो अब आपका इंतज़ार कर रहा है। तो राइटर ने फ़ोन किया और कुछ ही मिनट के बाद, विद इन ए मिनट्स मीन्स कुछ मिनट के बाद, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल। अब देखिए यहाँ पे यही इसी से पता चलता है कि जो मिस पम्फ्री हो कितनी धनी थी। देखिए 30 फीट मीन्स 30 फीट लंबी, ग्लीमिंग मीन्स होता है शाइनिंग, चमकती हुई, ब्लैक मेटल मीन्स ब्लैक कार आकर के खड़ी हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मेटल, ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी मीन्स ड्रीव आउट ऑफ द सर्जरी मीन्स सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल के सामने आकर के एक लंबी सी 30 फीट लंबी चमचमाती हुई, चमकती हुई, शाइनिंग करती हुई, ग्लीमिंग करती हुई ब्लैक कार आकर के खड़े हो जाती है। और द चॉ एंड देख सकते हैं लिखा है द चॉफर मीन्स द ड्राइवर ओपन द डोर। जो ड्राइवर है वो दरवाज़ा खोलता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। राइटर कहता है कि मैं देख सकता था कि जो उसकी मालकिन है, वो बहुत ही निराश हैं। मिस पम्फ्री लॉस्ट इन इंटीरियर, हर हैंड्स वेर टाइटली क्लोज्ड इन फ्रंट ऑफ हर एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ द रियली बेटर। तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही, उनके हाथ क्लैप्स्ड हो चुके हैं इन फ्रंट ऑफ हर मीन्स उसके जो हाथ हैं ऐसा लग रहा है कि वो बंधे हो, और टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और वो उनके जो होंठ हैं वो ट्रेम्बल मीन्स होता है कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बोलने वाले हैं। और शायद उसके बाद वो कहती हैं, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, क्या आप सही बोल रहे हैं, क्या आप सच से बोल रहे हैं, इज़ द रियली बेटर, क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यस ही इज़ फाइन। तो राइटर कहता है यस, एकदम वो ठीक हो गया है, एकदम वो रिकवर हो गया है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। राइटर कहता है कि आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, और आई विल गो एंड फैच हिम। राइटर कहता है कि आप बैठे रहिए और मैं जाता हूँ और ट्रिकी को लाता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। तो राइटर कहता है कि मैं जो है गार्डन में गया, घर से होते हुए गार्डन में गया, और ए मास ऑफ डॉग वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड देयर मिड्स मीन्स होता है मिड, एंड फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गार्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। इट मीन्स एक कुत्तों का झुंड, ए मास ऑफ डॉग्स मीन्स कुत्तों का झुंड, वाज यहाँ पे देख सकते हैं हर्टलिंग मीन्स होता है रनिंग, राउंड एंड राउंड द लॉन मीन्स उस लॉन में, राउंड एंड राउंड मीन्स गोल गोल, ऐसे चारों तरफ। मिड्स मीन्स होता है बीच में ट्रिकी बैठा हुआ था, और ट्रिकी के चारों तरफ ऐसे गोल गोल सभी कुत्ते घूम रहे थे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर्स ऑफ ट्रिकी। और ये जो ट्रिकी था वो अपने कान को फड़फड़ा रहा था, मीन्स कान को भी हिला रहा था और पूँछ को भी हिला रहा था। एंड वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ये ऐसा लग रहा था कि ये जो ट्रिकी है वो खूब उसका चेहरा शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था। इन 2 weeks he had been transformed into a लिथ मीन्स होता है लचीला, पतला। ये इस 2 वीक में जो ट्रिकी है वो बहुत ही पतला लचीला हो गया था, बहुत ही एक्टिव हो गया था, बहुत ही चुस्त दुरुस्त हो गया था।
और उसकी जो मांसपेशियाँ थी, हार्ड मसल्स एनिमल, और उसकी जो मांसपेशियाँ थी वो बहुत ही कठोर हो चुकी थी, हार्ड मसल्स एनिमल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ द पैक एंड स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। इट मीन्स ऐसा लग रहा था कि वो उसके जो चेस्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहे हैं, ग्राउंड को छू रहे हैं। और ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ द पैक स्ट्रेचिंग आउट, मीन्स अब वो अपने शरीर को स्ट्रेच करता था इन ग्रेट बाउंड्स, मीन्स वो अपने शरीर को ऐसे फैलाता है तो ऐसा लगता है कि वो उसका जो पूरा शरीर जब फैलाता था तो लगता था कि वो ज़मीन को उसकी जो चेस्ट है वो छू लेती थी। आई कैरिड हिम बैक, देखिए यहाँ पे, आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। राइटर कहता है कि मैं इसे फ्रंट ऑफ द हाउस, पैसेज मीन्स गलियारे से, मैं इसे एक गलियारे से होते हुए उसे एक फ्रंट ऑफ द हाउस मीन्स घर के सामने से लाया। एंड द चॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took off from my arm in a tremendous leap and sailed into the Mrs. Pumphrey's lap। आप देख सकते हैं, राइटर कहता है कि जो ड्राइवर था वो कार के दरवाजे को पकड़ के खड़ा था और उसने दरवाजे को खोला। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ माई आर्म, वो मेरे आर्म से, मेरे बाहों से नीचे उतरा। इन ए ट्रिमेंडस लीप, में से खूब लंबी उछाल ली, एंड सेल्ड इनटू मिस पम्फ्रेज लैब, और दौड़ करके जा करके मिस पम्फ्रे के लैब में, गोदी में बैठ गया। शी वॉज एंड शी गेव ए स्टार्टल्ड, एंड यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, शी गेव ए स्टार्टल्ड, ओह, और उसके बाद जब वो देखती हैं मिस पम्फ्री तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं, बहुत ही बहुचक्की हो जाती हैं और कहती वो, एंड देन हैड टू डिफेंड herself as he swarmed over her, licking her face and barking। जब वो इन्हें चाटने लगता है, इनके चेहरे को, licking her face, जब इनके चेहरे को चाटने लगता है, barking मीन्स होता है, आप जानते हैं, भौंकने लगता है, एंड swarm over मीन्स होता है इनके ऊपर जब उछल करके इन्हें चाटने लगता है, भौंकने लगता है, तो ये अपने आप का बचाव करने का प्रयास करती हैं और कहती वो ये चौंक जाते हैं कि ये इतना एक्टिव, इतना फुर्तीला हो गया है। और उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, अभी इस एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड, टॉयज, cushion, coat and bowls, none of which had been used as the car moved away। Miss Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes and her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a trump of surgery। इट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं, राइटर कहता है कि आई हेल्प द चॉफर, राइटर कहता है कि मैंने ड्राइवर की हेल्प किया कि आप भैया जाओ और वो सब बेड, टॉयज़, जो कसन है, जो गद्दे हैं, कोट है, जो कटोरा है, बाउल्स है, कहता है ये सभी अपना ले जाओ। और कहता है कि इन सभी चीज़ों का मैंने कभी यूज़ नहीं किया, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, कहता है कि मैंने इन सभी चीज़ों का कभी यूज़ ही नहीं किया। एज द कार मूव्ड अवे, जब कार जाने लगी। और उसके बाद मिस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिस पम्फ्रे अब खिड़की से निकल करके बाहर और हमारी तरफ देखती हैं और उनकी आँखों में टीयर शोन इन हर
टॉयज। ये यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे टीयर्स शोन इन हर आइजेज। आइजेज मीन्स आँखों में उनके आंसू दिखाई दे रहे थे, मीन्स वो रो रही थी। और हर लिप्स ट्रेम्बल, मीन्स हर लिप्स ट्रेम्बल मीन्स होता है ऐसे काँपना, मीन्स यहाँ पे होगा वो कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी। उनके जो होंठ थे वो शायद कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे, उनके होंठ हिले और ट्रेम्बल मीन्स हिले। ओह कहने, ये शायद यही कह रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं वो कह रही थी, ओह मिस्टर हैरिट, शी क्राइड, वो चिल्ला करके कहती हैं मिस्टर हैरिट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कहती है मैं आपका कैसे धन्यवाद दूँ, मैं आपका कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और कहती हैं कि यह सर्जरी पर एक विजय है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस में तमाम चीज़ें जो यहाँ पे इस ट्रिकी के लिए इसकी मालकिन ने इसे दिया। इसमें आप देख सकते हैं टॉयज, कसन, कोट्स एंड बाउल, तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें जो ट्रिकी को इसकी मालकिन ने दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो इसकी मालकिन है बहुत धनी थी इन द कंपैरिजन ऑफ राइटर। जेम्स हैरेट की तुलना में जो इसकी मालकिन थी वो बहुत ही धनी थी। तो बच्चों, थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो। बस आज के लिए इतना ही।